हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक अनुभव प्रेरणादायक हंस की कहानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बहुत ही विशाल पेड़ था, उस पर अनेक हंस रहते थे। उनमें से एक बूढ़ा व बुद्धिमान और दूरदर्शी भी था। सब उसका बहुत आदर करते थे और ताऊ बोलते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे से लिपटते हुए देखा। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो, वरना एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। इस बात पर हंस हंसने लगे कि एक छोटी सी बेल हमारा अहित कैसे कर सकती है। ताऊ हंस ने समझाया कि आज ये तुमको छोटी सी लग रही है, परंतु धीरे धीरे ये बड़ी होकर सारे पेड़ के तने को लपेटकर ऊपर तक जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। फिर कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। दूसरे हंसों को यकीन न आया कि एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। एक हंस बड़बड़ाया भी, यह ताऊ अपनी अक्ल का रौब डालने के लिए अंट-शंट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर देखने का अनुभव आखिर था ही किसके पास। समय बीतता रहा, बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हो गया और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई। सबको ताऊ की सच्चाई सामने आने लगी। अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो चुकी थी, उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात ही नहीं थी। एक दिन जब सारे हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक शिकारी उधर आ गया। पेड़ पर बनी सीढ़ी देखते ही वह ऊपर चढ़ गया और जाल बिछाकर चला गया। शाम को जब सारे हंस आए और जब अपने पेड़ पर चढ़े तो शिकारी के जाल में बुरी तरह फंस गए। ताऊ सब देख रहा था, वो रुष्ट था और चुप भी बैठा था। सभी हंसों को ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का आभास हुआ। हंस ने बोला, ताऊ, हम मूर्ख थे, लेकिन हमसे मुंह मत फेरो। यहां से निकलने की तरकीब बताओ, आगे से तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। जब सभी हंसों ने हामी भरी तो ताऊ ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब सुबह शिकारी आएगा तब सब लोग मरे होने का नाटक करना। शिकारी तुमको मरा समझकर जाल से निकालकर बाहर रखता जाएगा। वहां भी मरे सामान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा, तो मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। उसके कहने के मुताबिक सुबह शिकारी आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच शिकारी हंसों को मरा समझकर फेंकने लगा। सीटी की आवाज आते ही सब हंस उड़ गए। शिकारी अवाक होकर सब देखता रहा। इस कहानी के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा। वरिष्ठ जन घर की धरोहर हैं, वे हमारे संरक्षक एवं मार्गदर्शक भी हैं। जिस तरह आंगन में पीपल का वृक्ष फल तो नहीं देता, परंतु छाया अवश्य देता है, उसी तरह हमारे घर के बुजुर्ग भी हमें भले ही आर्थिक रूप से सहयोग ना कर पाए, परंतु उनमें हमें संस्कार, उनके अनुभव से कई बातें सीखने को मिलती हैं। बड़े बुजुर्ग परिवार की शान है। वो कोई कूड़ा करकट नहीं है जिसे कि परिवार से बाहर निकाल फेंका जाए। अपने प्यार से रिश्तों को सींचने वाले इन बुजुर्गों को भी बच्चों से सिर्फ प्यार और सम्मान चाहिए, अपमान व तिरस्कार नहीं। अपने बच्चों के लिए अपना जीवन दांव पर लगा चुके इन बुजुर्गों को अब अपने परिवार की जरूरत है। यदि हम इन्हें सम्मान व परिवार में स्थान नहीं देंगे तो लाभान्वित ही होंगे। याद रखिए, किराए से भले ही प्यार मिल सकता है, परंतु संस्कार, आशीर्वाद व दुआएं नहीं। यह सब तो हमें माता पिता से ही मिलती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।